मज़हर अब्बास साहब, क्या आपकी यकीनन इस मौजू पर कुछ माहिरीन से भी गुफ्तगू हुई होगी, आपको इंसाइट भी मिली होगी, क्या राय रखते हैं माहिरीन इस तमाम तरह हादसे से मुतल्लिक? देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है, अव्वल तो मैं कभी ये बात नहीं समझता कि इब्तदाई रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है। इन्वेस्टिगेशन को हमेशा ट्विस्ट करना अगर आपको हो तो आप एक इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दें। कोई सेंस नहीं बनता इब्तदाई रिपोर्ट जारी करने का। अब आपने इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है, वहीं प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट तो वहाँ से हुई है और वहाँ से तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए जहाँ से जहाज़ रवाना हुआ है। कि जब जहाज़ रवाना हुआ था तो बकौल PIA के CEO कि वो टेक्निकली बिल्कुल ठीक था, साउंड था। तो क्या वाकई वो टेक्निकली साउंड था? यहाँ से इब्तिदा होती है, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे जब वो क्रैश किया है तो उसके इंजन फेल थे, उसका टायर नहीं खुला था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल उसमें आती हैं। तो वहाँ अगर आपने वहाँ से शुरू नहीं की और आपने पिन पॉइंट 3 लोगों को कर दिया तो आपने तहकीकात की डायरेक्शन सेट कर दी है। और यही बात आप याद रखें कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ट्विस्ट वहीं से होता है। क्योंकि मैं लेमैन हूँ, मुझे शायद नहीं पता होगा, और बहुत से लोग हैं वो लेमैन हैं। जो एक्सपर्ट्स होता है उसको पता होता है कि कौन सी सेक्शन कहाँ गड़बड़ कर सकती है और कहाँ इसको ट्विस्ट किया जा सकता है। उसमें आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तो ज़रा शामिल किया। क्या जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी? क्या जब वो जहाज़ रनवे पे टच किया तो वहाँ फायर टेंडर्स खड़े थे? वो फोम किधर था जो ऐसे मौके पे बिछाया दिया जाता है? ये दूसरी चीज़ वहाँ है। फिर एक बड़ी बुनियादी चीज़ उसमें लैक कर रही है, और उसका शायद डायरेक्टली उस तरह ताल्लुक़ ना हो, लेकिन ये सिविल एविएशन और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो इमारतें खड़ी की गई हैं, और अभी इस्लामाबाद नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसके पास जाके आप देख लें कि दर्जनों के करीब कई सौ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। तो इसका कौन ज़मीन ये दे देता है? इस चीज़ को ज़ाहिर है नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे, और ये पाल्पा का मुतालबा इसलिए दुरुस्त है कि पाल्पा अपने सिर्फ पायलट को डिफेंड करने का मसला नहीं होता। यहाँ मसला ये होता है कि जो पायलट और उसके दरमियान कॉन्वर्सेशन है उसमें क्या माइंडसेट था, पायलट क्या कह रहा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो अल्टीमेटली जो ब्लेम जाएगा वो पायलट पे चला जाएगा। और जिस तरीके से ये रिकॉर्डिंग लीक हुई है या रिलीज की गई है, ये भी उस इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए कि अगर लीक हुई है तो किसने लीक की है, उसका मकसद क्या था, और अगर रिलीज की गई है ऑफिशियली तो रिलीज क्यों की गई ऐसे मौके पे, मिनट्स आफ्टर द एक्सीडेंट। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये बड़ा सीरियस वो है, ये अनयूजुअल एक्सीडेंट है। ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल क्रैश नहीं लगता। ये एक ऐसी सूरत हाल बनती है कि जहां पायलट 2 मरतबा रनवे को टच कर रहा है, वहां कोई इमरजेंसी नजर नहीं आ रही है, अल्टीमेटली वो टेक ऑफ कर जाता है और फिर उसका इंजन फेल हो जाता है। अब उसकी मज़हर अब्बास साहब, जो हम ये बात कर रहे हैं और हम जिस गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं जो कंट्रोल टावर से पायलट की हुई है, जो अभी तक सामने आई है, अगर उसको देखा भी जाए तो उसमें पहले कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ कि लैंडिंग गियर में क्या खराबी है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है कि जो कंट्रोल टावर में मौजूद होता है शख्स, वो बाकायदा दूरबीन लगा के चेक करता है फिजिकली कि क्या आया है लैंडिंग गियर नीचे, फिर पायलट को इन्फॉर्म करता है। वो नहीं थी उसमें बिल्कुल भी। उसके बाद ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर सबसे अहम बात कि जब शवाहिद ये कह रहे हैं जो अभी तक सामने आए हैं रनवे का जायजा लेने के बाद और एनी शाहिदीन से कि तैयारा छुआ लैंडिंग स्ट्रिप को और उसके बाद रगड़ खाई उसने, तो क्यों नहीं तैयारे को उसके इंजन्स रोक दिए गए और वहीं पे रगड़ने दिया गया और फिर प्रोटोकॉल इन एक्शन आ गया? क्यों दोबारा से परवाज़? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ क्या इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी? इमीडिएटली जब ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट का रब्ता हुआ था और ये अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिस दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करने का कहा जा रहा था, क्या वहां इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी? क्या वहां अरेंजमेंट्स थे? तो ये एक बहुत सिंपल सा केस नहीं है। इसको अगर सिंपली टैकल करने की कोशिश की गई, और आपने अभी तहकीकात आगाज की है कि आपने इब्तदाई रिपोर्ट में
3 लोगों पर शक का इजहार कर दिया है कि प्रॉब्लम वहां लाए हो रही है, और यही मेरा ख्याल है यहीं से प्रॉब्लम का आगाज होगा, ये महमल और यहीं से नो कॉन्फिडेंस आएगा पालपा का भी और दीगर इदारों का। ये महमल के पास लेके चलते हैं।